Hello, dear students. This is Arshit sir, Senior NEET Biology Faculty at Amritsar Simple's Education. Today we are going to start circulatory pathways. In the previous lectures, we discussed about cells and different topics like blood and all that. So kindly visit those sites and see the lectures. So आज के क्लास में सर्कुलेटरी पाथवेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. इसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में और किस तरह से होता है. सर्कुलेटरी पाथवेज के कितने टाइप्स हैं और सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन वगैरह वो हम देखेंगे. फिश हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वो हम समझने की कोशिश करेंगे. ये जो टॉपिक्स है ये आपको आगे जो डिफरेंट टॉपिक्स आने वाले हैं लाइक हार्ट, ह्यूमन हार्ट, सो उसके साथ ये बिल्कुल ब्रिज करने वाला है. सो यही जो बेसिक मेन मकसद जो हमारे ब्रिज कोर्स का है वो टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी जो आपको हायर कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करने की हम आपको कोशिश करते हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थोड़ा सा फोकस करें आप. सर्कुलेटरी पाथवेज हम डिस्कस कर रहे हैं. सर्कुलेटरी पाथवेज आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे आप देखते हैं हमारे बॉडी में ब्लड एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है एज यू ऑल नो. और ये ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर के जो वेस्ट प्रोड्यूस है होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू और ये सर्कुलेशन हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बनाता है ब्लड. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, जिस प्रोसेस से एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, इस सर्कुलेशन का मकसद सिर्फ ये है कि बॉडी के अंदर के जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रैवल किया जाए. समझ गए बात. हमारे बॉडी में एक ब्लड है और इसके अलावा लिम्फ एक फ्लूइड होता है. दो प्रकार के फ्लूइड्स जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. समझ गए बात. ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. सो ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि कैसे सर्कुलेशन जो है हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट और इसके कौन कौन से पाथवेज हैं. ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है. ओके, सो circulation is the process of transport of substances from one part of the body to another part through the medium of blood. थ्रू द मीडियम ऑफ ब्लड. सो हमारे बॉडी में अगर आप देखेंगे एक सिस्टम ऐसा होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेसिकली. देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा रोल है हार्ट का. इसके अलावा ब्लड एक मीडियम का काम करता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करता है. इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं.
हार्ट का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। हार्ट एक मैमेलियन हार्ट, हम यहाँ पे विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमंस की बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट किस तरह का होता है, ठीक है, इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके थ्रू कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी हम देखेंगे। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। वो ब्लड पंप होने के बाद सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद सब्सटेंसेस बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाते हैं और वहां से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर, उन वेस्ट को कलेक्ट करके वापस से सर्कुलेटरी पाथवे के थ्रू किडनी के थ्रू पास होकर एक्सक्रेट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है वो भी एक वेस्ट है, गैस, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके लंग्स के थ्रू वहां बाहर हो जाता है। सो ब्लड एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और यहां पे एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, हार्ट के पास की जो आर्टरीज हैं, ठीक है, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो आर्टरीज है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। हार्ट से बाहर ब्लड को लेके जाती है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स तक लेके जाती है, ठीक है। और आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी बात मैंने बोला कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और तीसरी बात, ये थिक वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, इनका ल्यूमेन नैरो होता है। डिटेल में हम आगे इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्स। हार्ट के पास 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी वेन्स जितनी भी है बॉडी में वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पहली बात। दूसरी बात, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यहां पे हमने डिस्कस किया था दूसरा पॉइंट, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द। लेकिन वेन्स दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके आती हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की, कि आर्टरीज जिसमें, हाँ, जहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आर्टरीज, दे ऑल आर्टरीज, कोई विदाउट एनी एक्सेप्शन, all arteries carry blood away from the heart, but veins carry blood towards the heart. कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज ये बहुत छोटी होती है, कैपिलरीज बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड होती हैं। एंड कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। जब एक आर्टरी हार्ट से निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, तो वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद छोटी आर्टरीज बनाती है, फिर और छोटी आर्टरीज, फिर और छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। अल्टीमेटली
लास्ट में कैपिलरीज बन जाती है। ये कैपिलरीज इतनी छोटी होती है कि गैशियस एक्सचेंज करना बहुत ही इजी हो जाता है। So these are the sites of gaseous exchange. These are the vessels where gaseous exchange take place. हमारे सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इस तरह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सो ब्लड वेसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ब्लड ऑब्वियसली एक मीडियम का काम करता है जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, इंक्लूडिंग गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स वगैरह, हार्मोन्स, वो सारी चीजें। हार्ट तो मेन पंपिंग ऑर्गन है, बिना हार्ट के तो काम ही नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। हार्ट, जब तक हार्ट नहीं है तब तक सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर सकता। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिला के बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। समझ गए बात? अब हम देखते हैं, पहले हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेशन क्या होता है। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है? ये एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें जब ब्लड हार्ट से पंप किया जाता है तो वो ब्लड डायरेक्टली कैविटीज में चला जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। इस तरह का सर्कुलेशन जिसमें ब्लड डायरेक्टली कैविटीज में चला जाता है बिना ब्लड वेसल्स के पास हुए, इस तरह की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन। सो ओपन सर्कुलेशन आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं, ठीक है, सम मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन in which blood pumped by the heart passes into the body cavities directly without passing through the blood vessels, without passing through the blood vessels, ओके, ठीक है। हार्ट से जब ब्लड पास होता है, पंप होता है, ठीक है, पंप होता है, तो वो डायरेक्टली बॉडी कैविटीज में पास किया जाता है ब्लड वेसल्स के बगैर पास हुए, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कोई रोल नहीं है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको हम ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है, और ये बॉडी कैविटीज है, बॉडी कैविटीज, तो यहां से ब्लड डायरेक्टली पंप होके, ठीक है, यहां से पंप होके, ब्लड पंप होके कैविटीज में चला जाएगा डायरेक्टली, ओके। ये ब्लड यहां से आ रहा है, डायरेक्टली पंप होके कहाँ जा रहा है? बॉडी कैविटीज में चला जा रहा है, ओके। कैविटीज में आपको पता है, कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होता है लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ, एक फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड कैविटीज में पाया जाता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ के साथ ये ब्लड मिक्सअप हो जाता है, ब्लड और लिम्फ ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं
और बनाता है हीमोलिम्फ। क्या बनाता है? हीमोलिम्फ बनाता है। दिस इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। ओके, सो जहां पे भी ओपन सर्कुलेशन होता है ना, वहां पे ब्लड कभी प्योर नहीं होता, वो हमेशा लिम्फ के साथ मिलके हीमोलिम्फ बनाता है। हीमोलिम्फ जैसे इंसेक्ट्स के केस में, इंसेक्ट्स के केस में क्या होता है, ब्लड हमेशा, ठीक है, जब हार्ट से पंप होके जब निकलता है तो वो बॉडी कैविटीज के अंदर के लिम्फ के साथ मिलके हीमोलिम्फ बनाता है, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है ना। हमारे बॉडी में जो ब्लड आपको देखने को मिलता है वो रेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसीज। सो यहाँ पे कलरलेस ब्लड होता है क्योंकि ये ब्लड लिम्फ के साथ मिलके हीमोलिम्फ बनाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे, एक तो जो पिगमेंट है, ठीक है, ब्लड पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप कॉकरोच की बात करें, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, कलरलेस ब्लड देखने को मिलता है। सो हीमोलिम्फ बेसिकली जहाँ पे पाया जाए वहाँ पे ब्लड हमेशा क्या तो होता है, कलरलेस ही पाया जाएगा। ओके, तो कलरलेस होगा, कलरलेस कलरलेस होता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेशन? फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सम मोलस्का, ओके, कुछ इकाइनोडर्मेटा, इनमें आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये लोअर प्रकार के लोअर एनिमल्स हैं। लोअर एनिमल्स में आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेशन की, ओके, क्लोज्ड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है, जब हार्ट से पंप होता है, ब्लड जब हार्ट से पंप होता है तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है और बॉडी के हर टिश्यू और सेल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ओपन की तरह नहीं है, ओपन सर्कुलेशन की तरह ये नहीं है। वहां पे क्या था, ब्लड डायरेक्टली पास पंप हुआ करता था, ठीक है, डायरेक्टली कैविटीज में चला जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड और कोई दूसरा फ्लूइड आपस में मिक्स अप नहीं होते हैं, तो ब्लड यहाँ पे बिल्कुल प्योर होता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेशन, in which the blood pumped through the heart passes through the blood vessels and reaches every cell and tissue of the body, every cell and tissue of the body, ठीक है। So write down the definition: blood pumped by the heart passes through blood vessels, to all parts of the body, बॉडी के हर पार्ट तक ये ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड वेसल्स का बहुत ही रोल है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड पास होता है एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद एनी अदर फ्लूइड। सो यहाँ पे ब्लड अलग जो वेसल्स हैं उनसे पास होता है और लिम्फ अलग तरीके से पास हो जाता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स एट ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा, हालांकि ये उनसे भी
जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, उनसे भी छोटा फाइलम, उनसे भी मतलब सिंपल फाइलम है ये एनिलिडा, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। एनिलिडा और बाकी जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कॉर्डेट्स, इनमें आपको देखने को मिलता है। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर क्लोज्ड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओके, सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया था ओपन सर्कुलेशन के केस में, ठीक है, ब्लड यहां से पंप होके बॉडी सेल्स और टिश्यूज में चला जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हीमोलिम, ठीक है, शाबाश। अब हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंगल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन पहले समझते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, जब सिर्फ हार्ट, जब ब्लड जो है हार्ट के थ्रू सिर्फ एक बार पास होता है, ठीक है, कितनी बार, ओनली वंस, व्हेन ब्लड passes through the heart only once। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये जो सर्कुलेशन है ये आपको फिश में देखने को मिलता है, ठीक है, फिश, मछलियों में आपको ये प्रकार की सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि फिश का हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर्स का होता है। फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, क्या होता है, 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फिश के हार्ट के थ्रू ब्लड सिर्फ एक बार पास होता है, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और वो जो ब्लड है वो सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी फिश के हार्ट से पास नहीं होता, इसलिए फिश के हार्ट को वेनस हार्ट भी बोलते हैं, वेनस हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वेनस हार्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट, ओनली deoxygenated blood flows through the heart। इसके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, मेन चैम्बर्स। अगर मैं आपको बता दूं 2 मेन चैम्बर्स जो इसके हार्ट में पाए जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज एट्रियम, वन एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, इनको हम मेन चेम्बर्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 एसेसरी चेम्बर्स भी होते हैं, बट ये 2 चेम्बर्स के कारण, मेन चेम्बर्स क्योंकि यही है इसीलिए 2 चेम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। एसेसरी चेम्बर्स भी होते हैं जैसे साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो एसेसरी चैम्बर्स कहलाते हैं। समझ गए बात को, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस, आप इसको अच्छे से समझ लो। देखो, एक फिश का हार्ट जो है, क्योंकि मैंने बताया आपको इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, कितने, ये एक चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होता है, एट्रियम के साथ
एट्रियम के साथ एक एसेसरी चेंबर होता है, ये चेंबर, इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एट्रियम इज कनेक्टेड थ्रू साइनस वेनोसस, जो पूरी बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। साइनस वेनोसस जो है ये पूरी बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ से भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाएगा, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस के थ्रू पास होगा, फिर एट्रियम में चला जाएगा, एट्रियम के थ्रू पास होगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल जो है इट इज कनेक्टेड टू what is called as truncus arteriosus. Truncus arteriosus, this called as truncus arteriosus, या इसको conus arteriosus भी बोलते हैं। This is called as truncus arteriosus, ठीक है, या इसको कॉनस आर्टेरियोसिस भी बोलते हैं। तो ये ब्लड यहाँ से निकलने के बाद गिल्स में जाता है। गिल्स में क्यों जाएगा? देखो, गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फिश के केस में, ठीक है। तो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड जब गिल्स के थ्रू पास होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स में चला जाएगा बाहर, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जैसे गिल्स के थ्रू पास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड के साथ ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। इस तरह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनेगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ऑल बॉडी पार्ट्स मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, सारे सेल्स में, सारे टिश्यूज को मिलेगा, ठीक है। वहां पे वो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ये वापस से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, फिर से ब्लड डिऑक्सीनेटेड हो जाएगा, तो वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से साइनस वेनोसस के थ्रू एट्रियम और वेंट्रिकल में चला जाएगा। समझ गए बात? तो ये यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस में जाएगा, फिर एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल, फिर से साइकिल, इस तरह से साइकिल जो है वापस से चालू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे गौर से, इसमें हार्ट के थ्रू कितनी बार ब्लड पास हुआ? सिर्फ एक बार, और वो भी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इस तरह की सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा, व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, हाउ मेनी टाइम्स? ओनली वंस। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन in which blood passes through the heart only once, this type of circulation is called as single circulation, and this is found in case of fish जहाँ पे टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हमेशा आप देखेंगे सिर्फ डिऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले अभी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। समझ गए बात? ओके, राइट डाउन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल है एम्फीबियंस,
एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है लेकिन एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बाकी इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, कौन सा हार्ट होता है उसमें, कितने चैम्बर्ड का हार्ट, 3 चैम्बर्ड। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कंप्लीट तरीके से वेंट्रिकल यहाँ पे डिवाइडेड नहीं होता, तो वेंट्रिकल एक ही होता है इसमें और 2 एट्रिया होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप हो जाता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरी बॉडी में वो मिक्स्ड वाला ब्लड पास किया जाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, देखो, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट होता है, ठीक है, इसमें 3 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 एट्रिया है, ओके, और ये एक वेंट्रिकल है। ओके, अब ये जो एट्रिया है, दिस इज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइनस वेनोसस, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब साइनस वेनोसस में जाएगा, यहाँ से एट्रियम, ये कौन सा एट्रियम है, दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट लेफ्ट एट्रियम। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा पार्टीशन देखने को मिलता है इनकम्प्लीट पार्टीशन वेंट्रिकल्स के केस में। ठीक है, जो पार्टीशन आगे जाते जाते बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट हो जाता है और वेंट्रिकल्स के 2 और चैम्बर्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स और मैमल्स में फिर 4 कंप्लीट चैम्बर्स बन जाते हैं। और ये हम यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहे थे। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब एट्रिया में जाएगा, राइट एट्रिया में, ठीक है, यहाँ से ये वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल इसको पंप करके, ठीक है, बाहर की ओर इसको बाहर करता है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रंकस आर्टेरियोसस नाम का एक एसेसरी चेम्बर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके थ्रू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले रब करता हूँ, ये वाला एरिया तो मैं यहाँ पे रब करता हूँ। ओके, अच्छा, सो जब ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा बाहर किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे स्किन हो सकता है, यहाँ पे गिल्स हो सकते हैं। ठीक है, स्किन हो सकता है, गिल्स हो सकते हैं, और बको फेरेंक्स हो सकता है फ्रॉग के केस में, बको फेरेंक्स हो सकता है। ये जो रेप्टाइल्स हैं उनमें तो लंग्स होते हैं। क्या होता है, रेप्टाइल्स के केस में लंग्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जहाँ से जब पास होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से पास हुआ था, ठीक है, जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब यहाँ से निकला तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू पास होके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, शाबाश बोलो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में जाएगा। किस में जाएगा, हार्ट में। यहाँ से ये पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं होगा, पहले हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट में जाने के बाद राइट एट्रिया से पास होके
वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो वेंट्रिकल में कुछ ब्लड ऑलरेडी था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स अप हो गए। तो ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये ब्लड को बाहर करके, इस मिक्स्ड वाले ब्लड को बाहर करके थ्रू ट्रंकस आर्टेरियोसस इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, पूरी बॉडी। इट इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ओके, इट इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड पास हुआ, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले पास हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ, ठीक है, 2 बार ब्लड पास हुआ, लेकिन एक ही बार ब्लड को पंप करके बॉडी तक पहुंचाया गया, एक ही बार में। इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड 2 बार पास तो हुआ हार्ट के अंदर से, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही बार हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये आपको फिश के केस में, सॉरी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। कितने? जहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट, ठीक है, हम डबल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? व्हेन ब्लड passes through the heart twice, जब हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड पास होता है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, 2 बार ब्लड पास भी होता है हार्ट से और 2 बार ब्लड निकलता भी है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन केस ऑफ, एग्जांपल आपको यहाँ पे बर्ड्स, पहले क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे होता है ये प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे लंग्स दिखा दूं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे लंग्स होते हैं, यहाँ पे हार्ट दिखा दूं, हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बॉडी टिश्यूज। देखो, बात समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंग से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट में जाएगा। हार्ट में प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी में वेन्स। याद है मैंने बताया था, वेन्स जनरली क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट के पास होती हैं सिर्फ। ठीक है, इनको बोलते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन्स, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट से पंप होके, ठीक है, हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद वो ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, आयोटा से। आयोटा उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। सो हार्ट, यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें 4 चैम्बर्स दिखा दूँ तो इजी हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 चैम्बर्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये मान लो ये हार्ट है और इसके ये 4 चैम्बर्स हैं। ये वाला कौन सा चैम्बर हो गया? लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा पहले, थ्रू पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा,
पल्मोनरी, अच्छा, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके। फिर आयोटा के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप समझ रहे बात को? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिन आर्टरीज के, जो यहाँ से जो आर्टरीज निकलती है, आयोटा से डिवाइड होने के बाद जो आर्टरीज बनती है उनको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरीज। सिस्टेमिक आर्टरीज, इनको सिस्टेमिक आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इस तरह से बॉडी टिश्यूज में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, यहाँ पे ये यूज हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हुआ, न्यूट्रिएंट्स के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो वो वापस से ब्लड में जाएगा, ब्लड क्या बनेगा? डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से पास होके हार्ट के राइट साइड में जाएगा। हार्ट का राइट साइड जो है चेंबर, ऊपर वाला चेंबर राइट एट्रियम कहलाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला बॉडी टिश्यूज से, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन से ब्लड वेसल्स इसको कैरी करती है? इनको बोलते हैं सिस्टेमिक वेन्स। सिस्टेमिक वेन्स बोलते हैं इनको। सिस्टेमिक वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से बाहर लेके जाती है इस ब्लड को लंग्स तक, ठीक है। तो याद रखना, आर्टरीज नॉर्मली क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट के पास होती है, जिस तरह पल्मोनरी वेन्स हार्ट के पास होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसी तरह पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। सो दीज आर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे लंग्स में। लंग्स में फिर से इसका ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा और ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, राइट, ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। इस तरह से साइकिल जो है फिर से चालू हो जाएगा, फिर से चलता रहेगा, ओके। सो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हार्ट के थ्रू कितनी बार ब्लड पास हुआ? पहले इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया इसमें। सो हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड चला गया? 2 बार। और हार्ट से कितनी बार ब्लड निकला? 2 बार। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला, ठीक है। सो 2 बार ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है, और 2 बार ब्लड निकलता है हार्ट से बाहर। इस तरह की सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जहां पे हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड पास होता है, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, लंग्स और हार्ट के दरमियान की जो सर्कुलेशन होती है, ये वाली सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के दरमियान होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी टिश्यूज के दरमियान जो सर्कुलेशन होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ के बाद? ठीक है, समझ के बाद? अच्छा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या था? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में हार्ट जो है, हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड पास तो हुआ था, पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही बार निकला था बॉडी टिश्यूज के लिए, वो मिक्सड ब्लड वाला था, ठीक है, मिक्सड ब्लड सिर्फ बॉडी टिश्यूज को पहुंचा था, ओके। तो इसलिए वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और यहाँ पे 4 चेंबर्स बराबर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओके, हार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर। और उम्मीद करेंगे कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से, हाँ, गौर से देखेंगे और इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आप इसको अपने कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती है।
जितना आप पढ़ोगे उतना चीज़ें माइंड में रिटेन हो जाएंगी, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरीज में चली जाएंगी, आप मरते दम तक फिर इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।